संतोष नलावड़े, इनका सवाल है कि आज कल में हमारे देश में समलैंगिकता को, होमोसेक्सुअलिटी को लीगलाइज किया गया है। तो इस कारण इस देश में बच्चों की पैदाइश कम हुई गई, ऐसा आपको नहीं लगता है? आपके सवाल का और बच्चों की पैदाइश कम होने का कोई संबंध ही है नहीं। जब हमारे देश में इस ढंग के किसी चीज की मान्यता नहीं थी, सेक्सुअल रिलेशन हमेशा पति पत्नी में यानी स्त्री पुरुष में होने चाहिए, ऐसा ही माना जाता था। समलैंगिकता, चाहे होमोसेक्सुअलिटी हो चाहे लेस्बियनिज्म हो, यह अपराध माना जाता था। तब भी हमारे देश में 10% जोड़ों को बच्चे होना संभव नहीं रहता था। ठीक है, हमारे मेडिकल प्रोग्रेस के कारण उसमें से 5% बच्चों की पैदाइश बढ़ गई, यानी 10% जोड़ों को जो बच्चे नहीं हो पाते थे उनमें से 5% जोड़ों को बच्चे होना शुरू हो गया। जो भी गड़बड़ियां होती थी उनको दूर करना संभव हो पाया, लेकिन अभी भी 5% जोड़ों को बच्चे नहीं होते। ये प्रमाण तो कायम है ही। और भारत जैसे देश में बच्चों की कमतरता कहां है? हमारे यहां तो जनसंख्या का प्रॉब्लम है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में बात अलग है, या फिर यूरोप में भी आजकल ये प्रॉब्लम खड़ा हुआ। वो इस कारण नहीं खड़ा हुआ कि होमोसेक्सुअल रिलेशन होते हैं या फिर लेस्बियन रिलेशन होते हैं। वो प्रॉब्लम इसलिए खड़ा हुआ कि बच्चों की परवरिश करना बहुत महंगी बात है, बहुत मेहनत की बात है। ये जिम्मेदारी हमने स्वीकारनी चाहिए, नहीं स्वीकारनी चाहिए, इसके बारे में बड़े पैमाने पर अवेयरनेस निर्माण हुआ है। कई जोड़ों को लगता है कि हमारे पास इतना समय नहीं कि हम बच्चों को न्याय दे सके, ना ही हमारे पास वो आर्थिक क्षमता है कि बच्चों को हम न्याय दे सके, ना ही हमारे उसके लिए समय देने के लिए बच्चों को पैदाइश करने के बाद में उनका जो संवर्धन करना पड़ता है, परवरिश करनी पड़ती है, उसके लिए जो समय देने की आवश्यकता होती है, उतना समय हमारे पास नहीं है। इसलिए कई जोड़े यूरोप के, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के, अमेरिका जैसे देश के निर्णय लेते हैं कि हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे। और इन्हीं देशों में कई जोड़े ऐसे होते हैं कि जो बच्चों को बहुत महत्व देते हैं और केवल बच्चे पैदा करने हैं इसलिए भी शादी करते हैं। ऐसे भी जोड़े हैं। तो हर एक की अपनी अपनी मान्यता होती है, हर एक के अपने अपने विचार होते हैं, हर एक के अपने अपने उसके आधार पर निर्णय होते हैं। अब रहा सवाल कि आपको कहीं तो भी ऐसा लगता है कि इसको लीगलाइज करने से होमोसेक्सुअलिटी बढ़ेगी। देखिए, मैंने पहले भी कहा है अपने वीडियोज में कि होमोसेक्सुअलिटी को जो मान्यता हमारे कोर्ट्स ने दी, उसके पीछे बहुत बड़ा गए 100 सालों का अध्ययन है। ये 100 सालों से ही नहीं, करीबन गए 400-500 सालों से क्रिश्चियनिटी में बहुत ही बुरी बात मानी जाती है। इंडियन परंपरा में इसको महत्व नहीं दिया जाता है। पॉजिटिव वे से भी महत्व नहीं दिया जाता, नेगेटिव वे से भी महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन पाश्चिमात्य कल्चर में, वेस्टर्नाइज कल्चर में होमोसेक्सुअलिटी बहुत बुरी मानी जाती थी। वो बहुत बड़ा अपराध भगवान के प्रति माना जाता था। इसलिए होमोसेक्सुअलिटी ना निर्माण हो, ऐसा आग्रह खुद चर्चेस का रहता था। वैसे तो कैथोलिक पंथीय सेक्स को ही महत्व नहीं देते थे। शादी की हुई जोड़ों ने भी केवल बच्चे पैदा करने के लिए सेक्स करना चाहिए, बाकी सेक्स करना पाप है, ये मान्यता थी। और कैथोलिक्स में जो धर्मोपदेशक होते हैं, धर्म का काम करने वाले जो लोग होते हैं, जिनको हम पादरी कहते हैं, फादर्स कहते हैं, बिशप्स कहते हैं, वो सब ब्रह्मचारी होने चाहिए, आग्रह था। तो इसलिए एक तरफ चर्चेस में ही इस ढंग के सेक्सुअलिटी को, बहुत होमोसेक्सुअलिटी चलती थी, और ये तो धर्म के खिलाफ था, भगवान के प्रति बड़ा अपराध माना जाता था। इसलिए होमोसेक्सुअलिटी रोकने के लिए बहुत प्रयास हुए,
अलग अलग साइकोथेरेपिस्ट का इसके लिए उपयोग किया गया, अलग अलग शिक्षाओं का प्रावधान किया गया। फिर जैसे लोकतंत्र बढ़ते गया, विचारों की स्वतंत्रता को महत्व प्राप्त होते गया, फिर अलग ढंग से इस सवाल को टैकल करने का प्रयास किया गया, यानी साइकोथेरेपिस्ट के जरिए। अब जबरदस्ती नहीं, दंड का प्रावधान नहीं, लेकिन थोड़ा ह्यूमैनिटी के आधार पर विचार कर कर, लेकिन अलग अलग साइकोथेरेपिस्ट का, अलग अलग थेरेपिस्ट का उपयोग कर कर ये होमोसेक्सुअलिटी को रोका जाए, लेस्बियन प्रवृत्ति को रोका जाए, ये प्रयास किया गया। और कई सालों तक ये प्रयास होने के बाद में बाकी सब चीज़ों में इतने अच्छे ढंग से जो रिजल्ट देती है, वही साइकोथेरेपीज या बाकी सब थेरेपीज इस क्षेत्र में बिल्कुल रिजल्ट नहीं देती है, क्योंकि उस ढंग के हार्मोनल चेंजेस, फिर हार्मोन्स का हमारा स्टडी बढ़ा, इस ढंग के हार्मोनल चेंजेस उस ढंग की प्रवृत्ति के लोगों में होते हैं। यह जब ध्यान में आया, तब धीरे धीरे ये मान्यता साइंटिस्ट में पहले पनपी कि भाई ये नेचुरल कंडीशन है, इसके ऊपर ज़्यादा आप कोई भी रोक नहीं सकते, चाहे कुछ कर कर भी इसको रोक नहीं सकते हो। इसलिए सबसे पहले साइंस में, यानी इस विषय का जो साइंस है, उस विषय में धीरे धीरे ये मान्यता बढ़ती गई कि ये नेचुरल टेंडेंसी है होमोसेक्सुअलिटी या लेस्बियनिज्म, इसको रोका नहीं जा सकता, इसलिए उसको नेचुरल कर कर एक्सेप्ट कीजिए। ये प्रमाण कितना होता है? 10% के नीचे होता है। इसको बढ़ावा दिया जा सकता का? अगर वातावरण के कारण कुछ लोग प्रभावित भी हुए, तो भी वो लोग इसको एंजॉय नहीं कर पाते, इसलिए छोड़ देते। यानी समझो किसी दोस्ती के कारण, मैत्री के कारण, चलो इसका भी अनुभव लेकर देखे, ऐसा समझने के कारण जो लोग होमोसेक्सुअलिटी में या फिर लेस्बियनिज्म में लिप्त होते हैं, अगर उनकी नेचुरल वो टेंडेंसी नहीं है तो वो जल्दी छोड़ देते हैं, उसमें अटक के नहीं रहते। जो लोगों की नेचुरल टेंडेंसी होती है, उस ढंग के हार्मोनल चेंजेस नेचुरली उनके शरीर में पैदा होने शुरू हो जाते हैं, वही लोग उस टेंडेंसी में अटक कर रहते हैं। ये सब संशोधन के आउटकम है, क्योंकि हमारे यहां काफी कल्ट्स ऐसे रही है, यानी हमारे यहाँ ने पूरे दुनिया में, पूरे जगत में। एक तो मुस्लिम जहाँ वातावरण है, मुस्लिम कल्चर का वातावरण है, वहाँ लौंडों को पालने की एक परंपरा रही है। लौंडों को, यानी होमोसेक्सुअलिटी के लिए लड़कों का उपयोग करना। अब ये लौंडों को पालने की परंपरा में भी ध्यान में आया कि उसमें सभी लड़के उसको कंटिन्यू नहीं करते हैं। जब भी उनके हाथ में अधिकार आ जाता है, अपने आप को उससे बचा पाते, उससे बाहर आ जाते। भारतीय परंपरा में भी एक होमोसेक्सुअल परंपरा रही है और उसको धार्मिक आधार भी दिया गया है। वहां भी इस ढंग से कंपलसरी किसी को पूरी जिंदगी भर रखना बड़ा आज के जमाने में असंभव है, ये ध्यान में आया है। पहले तो कंपल्शन था, इसलिए कोई तरीका ही नहीं बचता था उनको बाहर आने का, इसलिए उसी ढंग से वो कंटिन्यू करते थे। लेकिन आज नहीं ऐसा होता है। तो इन सब चीज़ों के आधार पर होमोसेक्सुअलिटी कभी किसी पर कंपलसरी लादना संभव नहीं है, लेस्बियनिज्म किसी पर कंपलसरी लादना संभव नहीं है। उसे नेचुरल टेंडेंसी होनी चाहिए, तो फिर ये कंटिन्यू जिंदगी भर चल सकती है। ये आज के अनुसंधान के आधार पर हमारे ध्यान में आया है, इसलिए उसकी बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये टोटल जनसंख्या में प्रमाण 10% से ज़्यादा नहीं है। पहले भी 10% जोड़ों को बच्चे होना बहुत कठिन था, 90% जोड़ों को ही बच्चे होते थे और उसी के आधार पर पूरी दुनिया चलती थी। तो अब भी, आज भी चलते रहेगी। उससे बच्चों का प्रमाण कम होने की कहीं भी गुंजाइश नहीं है, और भारत जैसे देश को तो चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ब्रह्मचारी कल्ट्स होने के बाद भी भारत में कोई फर्क होने वाला नहीं है।
क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है और उसमें जो बच्चे पैदा हो रहे हैं 50% भी लोग बच्चे पैदा करते रहेंगे तो भी ये दुनिया में यंग देश ही रहेगा। तो जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण इसकी चिंता करने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।